मुझे नहीं लगता कि यूथ कभी बीजेपी को समर्थन कर पाएंगे इस बार, मुझे नहीं लगता। उत्तराखंड में लोकसभा के लिए जो प्रथम चरण का मतदान होना है वो 19 अप्रैल को होना है और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनाव के प्रचार में कूद चुकी हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ी हुई है। आज हम हैं देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में। यहाँ हम आपको दिखाएंगे कि जो कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम है वो किस तरीके से ये जंग लड़ रही है। हम उनके वॉर रूम में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे काम हो रहा है और किन मुद्दों पर जो है सोशल मीडिया जंग छेड़े हुए है। हम आपको लेके चलते हैं कांग्रेस मुख्यालय का ये वॉर रूम है और देखिए, आप देख सकते हैं कि वॉर रूम में जो टीम है सोशल मीडिया की वो लगी हुई है। हमारे साथ कांग्रेस सोशल मीडिया के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विकास नेगी जी, उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया की लड़ाई वो लड़ रहे हैं अपनी टीम के साथ। नेगी जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका मुद्दा टीवी में। धन्यवाद देव भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, मैं ठीक हूँ। सवाल ये है कि सोशल मीडिया की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, बहुत युवा हैं आप, तो क्या मुद्दों को सही तरीके से आप उठा पा रहे हैं अपनी टीम के साथ? नहीं, हमने कोशिश करी है। जो भी बीजेपी ने 10 साल में 2014 में मैं कहूँ उस समय 2014 के लोकसभा चुनाव में वादे किए थे, कहीं ना कहीं उन्हीं वादों को लेकर हम उनसे बात कर रहे हैं। दोबारा हम उन्हीं वादों को हम जनता के द्वारा पूछना चाह रहे हैं और उसी बात को हम उठा रहे हैं। और जो भी हम मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे बेरोज़गारी हो, महंगाई हो या अन्य वर्गों की बात हो, तो यही बीजेपी के 2014 से पहले मुद्दे थे कि 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे, कहीं ना कहीं महंगाई दूर करेंगे। और इन्हीं मुद्दों को लेकर भाजपा ने सरकार बनाई और 10 साल निरंतर युवाओं को भी आस थी और सभी वर्गों को आस थी कि कहीं ना कहीं उनके लिए कुछ ना कुछ काम होगा। और जहाँ तक देखा गया है कि इस पर कोई काम नहीं हुआ है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं। ये बेरोज़गारी के आंकड़े कहते हैं, ये महंगाई दिखाती है। जो सिलेंडर कांग्रेस के मैं कहूँ 2014 से पहले कहीं ना कहीं 350-400 के आसपास था, आज वो 3 गुना हो चुका है। आज वो 1200 रुपये के आसपास, और पहाड़ी क्षेत्रों में मैं कहूँ जहाँ थोड़ी दूर है, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ 1500, 1800, 2000 रुपये तक मिल रहा है। तो ये देखिए, कहीं ना कहीं 10 साल के अंदर महंगाई 2 गुना 3 गुना हो चुकी है। जहाँ मैं कहूँ सरसों का तेल 50-55 रुपये मिला करता था, आज वही 200-250 रुपये सरसों का तेल मिल रहा है। तो आप महंगाई 3 गुना हो चुकी है। ये बताइए, आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया का कितना इम्पैक्ट युवाओं पे पड़ता है? मैं कहूँ सोशल मीडिया का बड़ा इम्पैक्ट युवाओं में, और आज जो भी मैं कहूँ एंड्रॉयड फ़ोन या स्मार्टफोन यूज़र हैं, चाहे उसमें आज मैं पहाड़ों में देख रहा हूँ, चाहे पुरुष है, महिलाएं हैं, और कहीं ना कहीं सभी लोग इससे कनेक्ट हैं। और यूट्यूब के माध्यम से काफ़ी लोग आज पहाड़ों में कनेक्ट हैं, फेसबुक के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से युवा कनेक्ट है। तो सबसे बड़ा माध्यम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का माध्यम है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से ये बात लोगों तक कांग्रेस की कहूँ या मुद्दों की कहूँ पहुँच जाता है, और कहीं ना कहीं जागरूक करने का काम भी करता है और एनालिसिस भी करता है। इसमें मैं कहूँ जो मैं कहूँ पब्लिक है, इसमें एनालिसिस भी करती है कि आने वाले 10 साल पहले क्या चीज़ें थी और अभी क्या चीज़ें हैं, उससे आकलन करने का भी एक सोशल मीडिया बहुत बड़ा माध्यम है। जो मेन मुद्दे हैं उत्तराखंड के, किन मुद्दों पर आपकी सोशल मीडिया की टीम काम कर रही है? क्योंकि एक टीम यहाँ पे बैठी हुई है, मेन मुद्दे किन पे फोकस रहता है? क्योंकि सारे युवा हैं आपकी टीम में, क्या रहते हैं मुद्दे खासकर? मैं मुद्दों की बात करूं, हमारा पहाड़ी स्टेट है और कहीं ना कहीं हम अपने स्टेट की मुद्दे हम ज़्यादा रखते हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं पिछले 7 साल से राज्य में भाजपा की सरकार है। पिछले 10 साल से कम 2 बार लगातार 5 और फिर लगातार 5 सांसद जिताने का काम किया है उत्तराखंड के आम जनमानस ने। हम उन्हें ये दिखाना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि किन मूलभूत मुद्दों पर आपने इनको संसद भेजा था और किन मूल मुद्दों पर आज ये बात करने से पीछे हट रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी की उत्तराखंड के अंदर, हम बात कर रहे हैं अग्निवीर जैसे ज्वलंत मुद्दे की, जहाँ पर मैं कहूँ गढ़वाल राइफल, कुमाऊं राइफल, और 4 साल बाद कहीं ना कहीं जो भी लड़का भर्ती होगा उसके बाद उसे घर आना पड़ेगा ना, तो उसके सामने एक सबसे पहले आने के बाद एक रोज़गार का एक चैलेंज होगा, क्योंकि युवा अगर 4 साल में घर की तरफ आता है तो सबसे पहले उसके फिर सामने एक नौकरी का चैलेंज आता है कि उसके बाद वो करेगा क्या करेगा।
और गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट देश के अंदर एक नाम है, मैं कहूँ, और सेना हमारे सैन्य प्रदेश है। युवाओं को कहीं ना कहीं सेना के अंदर जाने में एक गर्व महसूस होता था प्रदेश में। इन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं। बहन अंकिता भंडारी, जो एक सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं हुआ है इस प्रदेश के अंदर, जहाँ पर महिला सम्मान की बात भाजपा करती है, उस बेटी को अभी तक न्याय ना दिलाने का काम भाजपा ने किया है। वो भी अभी मैं कहूँ भाजपा के ही लोग थे, और कहीं ना कहीं सबको पता है कि वीआईपी कौन था, लेकिन भाजपा ने अपने लोगों को बचाने के लिए, छुपाने के लिए इस मुद्दे को मैं कहूँ दबाने का काम किया है, और निश्चित ही अपने साथियों को छुपाते हुए भाजपा ने उनका साथ दिया है। ये दो मुद्दे। मैं तीसरे मुद्दे की बात कहूँ, हमारा जो है प्रदेश में कहीं ना कहीं किसानों का, मैं कहूँ हरिद्वार, उधम सिंह नगर, हमारे ऐसे ज़िले हैं जो कहीं ना कहीं किसान मुद्दों से, आंदोलन से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। और किसानों में आप देखेंगे दिल्ली में 600 से 700 लोगों ने तकरीबन शहीद हुए हैं। अपने किस बात पे? एक आम बात पे, एमएसपी। वो क्या चाह रहे हैं? एक एमएसपी। तो हम एमएसपी की बात कर रहे हैं। ऐसी विभिन्न मुद्दे हैं जो प्रदेश में कहीं ना कहीं हमारे जो विभिन्न वर्ग हैं, चाहे हम युवाओं की बात करें, किसान की बात करें, महिलाओं की बात करें, हम बात कर रहे हैं। जो अब कांग्रेस के घोषणा पत्र की अगर मैं बात करूं, कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जो महिला सम्मान राशि के नाम से, कांग्रेस की सरकार आती है तो 1 लाख रुपए महिला सम्मान राशि के नाम से हम उन महिलाओं को देके जो निश्चित ही जिनको उस वर्ग को उसकी ज़रूरत है। 30 लाख सरकारी नौकरियां युवाओं को मिलेगी 2024 में, जब केंद्र में अगर सरकार हमारी कांग्रेस की आती है। उसके बाद में बात करूँ, इंटर्नशिप करने वाले बच्चों को कहीं ना कहीं साल में एक अमाउंट तय किया गया है, उसमें वो मिलेगा। निश्चित ही वो देने का काम कांग्रेस करेगी, और उसके साथ साथ उसके बाद उसकी पहली नौकरी कांग्रेस कहीं ना कहीं उसकी पक्की करेगी जो अप्रेंटिस कर रहे हैं। ऐसी विभिन्न वर्गों की, मैं कहूँ हर जाति के लिए, हर कहीं ना कहीं वर्ग के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में बात रखी है, और हर वर्ग को साथ में लेके चलने का काम और वो वादा करने का काम किया है, जो सच्चे वादे हैं, जो कहीं ना कहीं सच में और धरातल में पब्लिक के बीच से निकल के, और पब्लिक के बीच में कहीं ना कहीं उन्हें इम्पैक्ट, और उनके बीच में उन्हें मैं कहूँ एक प्रोत्साहन करने का काम करते हैं, और उन मुद्दों से निश्चित ही उन्हें लाभ मिलने का काम होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी, थैंक यू। हमारे साथ युवा शक्ति, महिला शक्ति कह सकते हैं, वो भी यहाँ पे आपकी टीम में है। उनसे हम जानना चाहेंगे। मैडम, आपसे कुछ पूछना चाहूँगा मैं। ये बताइए कि आप सोशल मीडिया टीम में हैं, किस तरीके से देखती हैं, क्योंकि आप उत्तराखंड की हैं और उत्तराखंड में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को कैसे देखती हैं, खासकर महिलाओं के बारे में? महिलाओं को लेकर के सोशल मीडिया पर, तो जैसे कि जो हमारा टीवी है, मेन मीडिया है, ज़्यादातर चीज़ें दिखा नहीं पा रहा है, तो सोशल मीडिया एक बेहतर माध्यम है जो सब देखते हैं आजकल, बच्चा हो, बूढ़ा हो, यहाँ पे प्रदेश में भी और बाहर भी हम उन चीज़ों को पहुँचा सकते हैं। महिला सुरक्षा पर मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी चीज़ें हैं। अंकिता भंडारी भी है, वुमेन सेफ्टी के लिए भी कई चीज़ें हैं, मतलब जो कानून होने चाहिए कहीं नहीं है प्रदेश में, तो उनको लेकर के भी हम बात कर रहे हैं, अपने सोशल मीडिया पर पहुंचा रहे हैं मुद्दे जो हैं हमारी जनता तक। तो क्या लगता है इस बार, क्योंकि बीजेपी कह रही है 400 पार, और खासकर उत्तराखंड के लिए कह रही है कि 5 की 5 सीटें जो है बीजेपी ले जाएंगी। आप लोग का क्या कहना है, क्योंकि रुझान तो सोशल मीडिया के माध्यम से आप भी देख रहे होंगे, कैसा लग रहा है आपको? क्या है इस बार कांग्रेस की स्थिति? रुझान हमने भी देखे हैं, पौड़ी के मैंने चेक किए थे, उसमें गोदयाल जी ले जा रहे हैं। 80% था उनका। मुझे भाजपा का तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि वो मुद्दे तो कुछ दे ही नहीं रहे हैं, या तो धर्म की बात करेंगे या फिर अपना ही प्रचार मोदी जी के नाम पर, खास करके कुछ मुद्दे उनके पास है नहीं। तो मुझे नहीं लगता 400 पार का कोई आंकड़ा है उनका। कांग्रेस ही जीतेगी। कांग्रेस ही जीतेगी। एक महिला शक्ति हमारे साथ और हैं, लेकिन उनसे पहले हमारे साथ एक सज्जन यहाँ पे और हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया में आप अभी भी लगे हुए हैं, कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ बीजेपी की पूरी सोशल मीडिया की टीम है, आईटी सेल है, जो बहुत तगड़ा है और कहा भी जा रहा है, लोग भी मान रहे हैं, और आपके पास सीमित संसाधन है, कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, बेसिकली हमारी पूरी टीम इस पूरे कैंपेन को लगातार मॉनिटर कर रही है और इस कैंपेन को चला रही है। तो जितने भी ऑडियंस के मैसेजेस आ रहे हैं, वो मैसेजेस ये बता रहे हैं कि कितनी बुरी तरीके से सारे के सारे लोग बीजेपी की सरकार से नाराज़ हैं। आप खुद बीजेपी के आईटी सेल पर उनके पेजेस को चेक कीजिए, वहाँ पर इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स हैं, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं इन सारे मुद्दों को लेकर। तो कांग्रेस की ऑर्गेनिक रीच, ऑर्गेनिक अगर आप आईटी मैं आसान शब्दों में समझाऊं, जिसमें कोई पैसा खर्च नहीं करा, लोगों ने उसको शेयर करा है, वास्तविकता, वो रीच
कहीं गुना ज़्यादा, कम से कम 5 से 6 गुना ज़्यादा कांग्रेस के हर पोस्ट पर आ रही है बीजेपी की पोस्ट से। आप बीजेपी के ऑफिशियल कोई भी उत्तराखंड का पेज देख लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा पोस्ट कांग्रेस की रीच हर पोस्ट पर है ऑर्गेनिक। तो लोगों का बहुत समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है सर। ये बताइए, क्या इस बार मुझे नए ये कह सकते हैं फ्लेवर में दिख रहा है उत्तराखंड कांग्रेस का जो आईटी सेल है, क्या ये बीजेपी को देखते हुए ये बदलाव हुआ है? अगर मैं खुद आपको इस तरीके से बताऊं, आई एम अ प्रोफेशनल इन दिस डोमेन, और मैंने यूरोप से डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था 2015 में। शायद इंडिया में बहुत ही कम एक्सपर्ट होंगे डिजिटल मार्केटिंग के अंदर जिन्होंने बड़े कैंपेन्स किए होंगे, उनमें से एक मैं हूं। और हमारी पूरी टीम बहुत अच्छी तरीके से इस पूरे कैंपेन को आगे लेकर जा रही है। बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट सोशल मीडिया के अंदर हमारे आसपास भी नहीं है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं हमारी टीम की रीच हर प्रकार से, हर लिहाज से, हमारा कंटेंट बीजेपी के कंटेंट से लाख गुना बेहतर है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ झूठे वादे किए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो एक टैग लाइन अगर कहनी हो, क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव के बारे में? एक टैग लाइन अगर मैं आपसे कहूँ, एक लाइन पे आप कुछ, क्योंकि आप सोशल मीडिया को देख रहे हैं और टैग लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है सोशल मीडिया में। अब की बार जनता की सरकार, तो इस बार जनता अपनी सरकार चुनने जा रही है। इस बार कोई मोदी सरकार नहीं आने वाली, अब की बार जनता की सरकार आएगी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। तो इन्होंने कहा कि अब की बार जनता की सरकार, इन्होंने ये भी नहीं कहा कि अब की बार कांग्रेस की सरकार। हमारे साथ एक और महिला शक्ति हैं। मैडम, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम शबनम ममगाई है। शबनम जी, ये बताइए कि किस तरीके से देख रही हैं, आप यहीं की हैं, गढ़वाल की आप रहने वाली हैं, तो कैसे आप देखते हैं किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाना चाहिए? सर, जो मुद्दे हैं वो तो मुझसे पहले आपने जिन सभी से पूछा है, मेरे से पहले जो प्रवक्ता रहे उन्होंने सब अपनी अपनी बात रखी है। बस बेसिकली मैं ये चीज़ कहूँगी कि जैसे भाजपा ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे नहीं लगता कहीं की बेटी पढ़ रही है, और ना मुझे ऐसा लगता है कि कहीं से बेटी बच रही है, क्योंकि तमाम जो हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, आज तक मैंने जितनी भी न्यूज़ देखी हैं, तमाम लड़कियों के साथ दुराचार ही हुआ है यहाँ पर। ठीक है, रही बात एजुकेशन की, सभी लोग पढ़े लिखे हैं, युवा हैं। मैं एक बेरोजगारी के ऊपर भी कहना चाहूँगी, जिस तरीके से भाजपा सरकार ने जो युवा है उनको प्रोत्साहित किया था कि आपको इस तरीके का रोजगार दिया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, वैसा किया जाएगा। मैं एक पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, गढ़वाल से बिलोंग करती हूँ। अगर बात पहाड़ की जाए तो कोई भी किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। मैं पौड़ी क्षेत्र के रहने वाली हूँ। सबसे ज़्यादा अगर आप उत्तराखंड का आंकड़ा देखेंगे तो पौड़ी से सबसे ज़्यादा पलायन हुआ है। सभी लोग एजुकेटेड हो करके बाहर जा रहे हैं और बाहर के धक्के खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे गढ़वाल क्षेत्र में कोई रोजगार नहीं है, बच्चे परेशान हैं, लोग बहुत परेशान हैं, सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं है। सिर्फ कहने वाली बात है कि अगर ये होगा वो होगा, हम तुम्हें ऐसा देंगे वैसा देंगे, लेकिन आज तक कोई कुछ भी नहीं हुआ। रही बात लड़कियों की, तो एजुकेशन में कहीं कहीं ऐसी लड़कियां हैं कि कुट करके पढ़ रही हैं, बहुत उनके ऊपर बहुत दबाव है, प्रेशर है, कहीं ना कहीं उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। एक दबाव के साथ वो काम कर रही है। लड़कियां स्वतंत्र नहीं हैं, आज समाज में बैठी हुई हैं तो भी स्वतंत्र नहीं है। कहीं ना कहीं उनके दिल में एक डर है, एक खौफ बना हुआ है। तो ये चीज़ जो है कि इस चीज़ को लेकर, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं जो देख रही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि यूथ कभी बीजेपी को समर्थन कर पाएंगे इस बार, मुझे नहीं लगता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये है कांग्रेस की आईटी सेल, जिनसे हमने जाना कि किस तरीके से वो इस बार उत्तराखंड में अपनी पार्टी के पक्ष में काम कर रही हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि चुनाव के बाद रिजल्ट कैसा रहता है और इस टीम की मेहनत कितना रंग लाती है। देखते रहिए मुद्दा टीवी खबर।